ठीक है। तो आज ट्रैप और साइकोलॉजी इन सब टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या हो रहा है आजकल मार्केट्स में, कैसे हो रहा है, और 2022 क्यों हर बार से इतना डिफरेंट है, और क्यों 2022 में हमें हमारी पूरी ट्रेडिंग जो हम जानते आए हैं, पूरी जो ट्रेडिंग के स्टाइल है, टैक्टिक्स है, हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अ, ये ऐसा मार्केट नहीं है जो कोविड के पहले हुआ करता था, जहाँ पे प्राइस एक्शन, जहाँ पे सब कुछ स्मूथली वर्क करता था और इजी प्रॉफिट हुआ करता था। बट अब जैसे बिटकॉइन में भी देखो, बिटकॉइन $1,000 से $68,000 तक रैली किया जा रहा था। बट जब वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा आ गई, यानी रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा आ गए, या रिटेल ट्रेडर्स का ज़्यादा बाय पोजीशन लगने लगा, तब से अगर आप देखोगे एक दो साल से उसमें कोई मोमेंटम ही नहीं है, बिटकॉइन पूरा फ्लैट है। बिकॉज ये बोल सकते हो कि नेचर का रूल है कि हर किसी को पैसा दे नहीं सकता, क्योंकि पैसा क्या है, क्रिएट नहीं होता, ट्रांसफर होता है एक से दूसरे तक। ठीक है। पैसा क्या है, क्रिएट होता है एक से दूसरे लोगों तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखेंगे, क्रिप्टोज में कोई तब ट्रेड नहीं करता था, क्रिप्टो कोई जानता नहीं था 2020 के पहले। ठीक है, 2020 के पहले कोई जानता नहीं था। लेकिन 2020 के बाद जब एक्चुअल में जब इसका प्रमोशंस होने लगे, जब फ्रॉम नोवेयर मिलियनियर्स रातों रात क्रिएट होने लगे। ठीक है, मिलियनियर्स रातों रात क्रिएट होने लगे, और उसके बाद जब रिटेलर्स वहां पे एंटर करने लगे, तो यू वुड सी कि तब से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो क्रैश होने लगा है, बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल बढ़ रहा नहीं है। और ये रिटेलर्स को लास्ट मोमेंट तक निकालेगा। ठीक है, क्रिप्टोज लास्ट मोमेंट तक रिटेलर्स को निकालेगा, आपका विश्वास चला जाएगा, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर वो रैली करने लगेगा। बट ठीक है यार, आई गेस चैट ऑफ कर सकते हैं क्या अपन, क्योंकि चैट्स काफी डिस्ट्रैक्टिंग है। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी कुछ भी है, एक बार मेरा होने दो, फिर आप सब पूछ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछना है, जो भी चैट करना है। ठीक है। अगर अभी एक भी मैसेज आया तो मुझे उनको तुरंत निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज डिस्ट्रैक्टिंग होता है यार। आप मैं यहाँ मेरा माइंडसेट प्रिपेयर करके आया हूँ, आप वॉइस नहीं आ रही। हेलो। अगर जिसको भी रेज हैंड करना है आफ्टर दिस लेक्चर। ठीक है। हाँ। तो आफ्टर 2020 जो मार्केट जो डायनेमिक्स चेंज हुए, बिकॉज मैं आपको थिंग्स बता दो क्या हुआ। बिकॉज 2020 के बाद आया कोविड। कोविड के बाद लोग 2 साल तक एक रूम में, मतलब एक रूम में बंद थे, घरों में बंद थे, और लोगों को पता नहीं चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि अभी पैसे कमाए तो कैसे कमाए। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर स्टॉक मार्केट का जो बबल था वो बूम हो गया। मतलब स्टॉक मार्केट्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग जो भी है, कि आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हो। इसके बाद क्या होने लगा, आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, यानी इंडिविजुअल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स यानी क्या, जैसे हम आप लोग सब लोग, तो ये मार्केट्स में एंटर करने लगे ड्रास्टिकली, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो ये अभी तक का बिगेस्ट बुल रन है, बिगेस्ट रिकवरी है कोई भी क्रैश के बाद की। बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा स्पाइक हुआ था, और लास्ट 2-3 साल में जितने डीमैट अकाउंट खुले उतने लास्ट 10 साल में भी नहीं खुले होंगे, इतने डीमैट्स अकाउंट खुले। अब ऑब्वियसली ये है कि आप न्यू हो, और जो ओल्ड प्लेयर्स थे जहाँ जो मार्केट्स में बैठे हुए थे उनका ज़्यादा फायदा हुआ। बिकॉज आप आके जो लेवल्स पे बाय कर रहे थे, वो लोग ऑलरेडी उसके बहुत नीचे से उस ट्रेड में बैठ चुके थे, वो लोग बहुत पहले से उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखे थे। तो आप जब न्यू वॉल्यूम आया, बाय करने लगे, देन एग्रेसिवली अभी 2020 से 22 में अगर आप देखोगे तो जो स्टॉक्स है, कोई भी अडानी का देख लो, 180 रुपये से 4,000 रुपये तक चला गया। ठीक है, रिलायंस, बहुत सारे स्टॉक, मतलब 4x 5x रिटर्न दे दिए। बट अब क्या हो चुका है, बिकॉज इतने सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, इतने सारे लोग एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, तो मार्केट्स में एग्रेसिवली सेलर्स भी चाहिए ना, ताकि मार्केट्स उनके एसएल हंटिंग करके रैली करते जाए। बट इतने मार्केट्स में सेलर्स नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज बाइंग, क्योंकि ऐसा लग रहा है लोगों को बुल रन बुल रन बुल रन। बट ये इसके वजह से जो इतना पार्टिसिपेंट्स है, आज तक का बिगेस्ट क्रैश जो बोलते हैं, और लाइक जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है या जो बड़े पीपल है वो बोल रहे हैं कि बिगेस्ट रिसेशन, बिगेस्ट क्रैश आने वाला है। बिकॉज बिगेस्ट इन द स्केल ऑफ मनी, बिकॉज इतने लोग पार्टिसिपेंट कर चुके हैं मार्केट्स में। ठीक है, लाइक फाइनेंशियली इतने लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों का जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो कभी ठीक से नहीं होता। अभी मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब पर्सनली, कि मैं एवरी
1 लाख पे एक लॉट लेता था, ठीक है, मतलब इनिशियली, अभी भी सेफ 2022 में मैं सेफ ही प्ले कर रहा हूँ। एवरी 1 लाख पे मेरा मैक्स टू मैक्स, ऑन एवरी 1 लाख मैक्स टू मैक्स मेरी क्वांटिटी 2 लॉट होती है। आप 2 लॉट 10,000 में ले लेते हो, 2 लॉट 10,000 में लेते हो, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपका क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, बस पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हो। तो ये जो हम बात करते हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, 80% साइकोलॉजी 80% साइकोलॉजी, क्या होती है? अगर आप मेरी स्ट्रीम, ऑब्वियसली सब लोग मेरी स्ट्रीम देखे हो कभी ना कभी, एंड देन अगर आप मेरी स्ट्रीम देखे हो तो मैं हमेशा कितना देखो, अब काम कंपोज रहता हूँ, और कोई ट्रेड जाता है तो मुझे इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं होता। कोई बहुत बड़ी भी रैली मिस हो गई ना, तो मुझे लाइक इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जब आप आपके अंदर डेवलप करोगे ना, तब एक आप असली ट्रेडर, तब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे। बिकॉज एज बीइंग अ ट्रेडर, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे मूव सारे मार्केट्स में कैप्चर करो। हर दिन कोई ना कोई स्टॉक 5% 4%, हर दिन 6,000 7,000 स्टॉक्स एनएससी में लिस्टेड है। हर दिन 10-15 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 8-8 10-10% रैली करते हैं, और आपको पता भी नहीं रहता वो कहाँ पे रैली कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 10 के 10 15 के 15 स्टॉक पकड़ो, या निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, डेली 4-5 बड़े मूव्स आते हैं जो आपको पर लॉट, ठीक है, हम यहाँ पे पर लॉट की बात करेंगे। यहाँ पे ट्रेडर है जो 1 लॉट से भी करते हैं, यहाँ पे ट्रेडर्स है जो 1000 लॉट से भी करते हैं। लेकिन अगर हमें उनको एक्चुअल नंबर जानना है तो हमें पर लॉट के हिसाब से ही चीजें जो है डिस्कस करनी पड़ेगी। और क्योंकि मैंने जो ये लाइव वेबिनार लेने का रीजन क्या था, मैं आपको बता दूं। मैंने रिकॉर्डेड जो है साइकोलॉजी एंड सेटअप रिकॉर्डेड किया था, और रिकॉर्डिंग्स जो है लाइव, पिछला जो लाइव था, पिछले लाइव की रिकॉर्डिंग्स थी, ठीक है, जो पिछला लाइव वेबिनार हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग्स ही मैंने अपलोड की है। वो रॉ है, नेचुरल है जो भी उसमें अपलोड हुआ था। और फिर उसमें मुझे जो फीडबैक्स जब लिया, मोस्टली 99% फीडबैक्स पॉजिटिव थे, अभी तक एक भी फीडबैक नहीं है। जो थोड़े फीडबैक्स है वो कुछ ऐसे थे कि सर कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, सर क्या इसकी लेंथ बढ़ सकती है। तो रीजन इसके 2 वीडियोस रखने का ये था। देखो यूट्यूब पे अभी अगर आप सर्च करोगे ट्रेडिंग के किसी भी टॉपिक पे, कम से कम ट्रेडिंग के टॉपिक पे 10 50 60 70 1 करोड़ वीडियोस, मान लो 1 करोड़ वीडियोस है, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। 1 करोड़ वीडियोस है हर टॉपिक पे, हर टॉपिक पे नहीं तो 1 लाख वीडियोस बन चुके होंगे हर टॉपिक पे, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन गूगल यूट्यूब पे डाल दो, हजारों वीडियोस आएंगे। फिर आप कुछ भी निफ्टी डाल दो, लाखों वीडियोस आएंगे। बैंक निफ्टी डाल, लाखों वीडियो डाल। वही प्रॉब्लम यही है, जो नॉइस है इसके वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि व्हाट वर्क्स और व्हाट डजंट। तो ये जो मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने इन सेशंस में डाला है, इट्स ओनली व्हाट वर्क्स फॉर मी, ठीक है। ये वही चीजें जो मेरे लिए वर्क किए, और बिकॉज मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है सालों का, आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग मैंने ट्राई किया। और उसके बाद मुझे पता चला कि जितना मार्केट्स में आप सिंपल अप्रोच रखोगे, जितना आपको जितना सिंपल रहोगे, लाइक आप बोल सकते हो जैसे वॉरेन बफे जैसे कपड़े पहनता है, या जैसे बिल गेट्स सिंपल रहते हैं एंड दे आर बिलियनर्स। आप ये देखो 50 मिलियन नेटवर्थ के साथ लिल पंप, और ये एकदम शो ऑफ रहता है, या जो भी ये सारे लाइक रैपर्स टाइप है, बट रियल नेटवर्थ उनके पास, जिनके पास है, वो लाइक सिंपल रहते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में, आई नो एग्जांपल रिलेट नहीं करता, बट ट्रेडिंग में जितना दिखावा करने की कोशिश करोगे, या जितना प्रॉफिट्स बनाने की चेस करोगे, उतना यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। बिकॉज ट्रेडिंग में आप जितना सिंपल अप्रोच रखोगे, जितना इजी अप्रोच रखोगे, यू आर गोइंग टू विन ऑलवेज। तो आपको प्रॉब्लम क्या है, मैंने जैसे ऑब्जर्व किया अभी, क्योंकि देखो मैं लाइव करता हूँ तो मुझे डेली व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो और हर एक मैसेज से मैं एक एक्सपीरियंस गेन करता हूँ, कि मतलब एक हर एक मैसेज मेरे लिए एक साइकोलॉजी पॉइंट देकर जाता है कि इन रिटेलर के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। हर एक मैसेज में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। तो आई हैव सीन पीपल, 1 महीना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था, एंड उससे कितनी सारी क्वांटिटी लेने आते से, क्वांटिटी बहुत सारी, बिकॉज दे आर चेजिंग प्रॉफिट्स। यहाँ पे जो 3 इडियट्स का भी डायलॉग है कि यू शुड चेज द प्रोसेस, ठीक है, मतलब कामयाब बनो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तो तुम प्रोसेस को चेज करो, प्रॉफिट्स तुम्हारे पीछे भागेंगे। तो प्रोसेस क्या है, और सारे जो एमेच्योर ट्रेडर, मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स बोल सकते, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, वो यही बोलते हैं कि एज अ ट्रेडर योर वर्क इज टू टेक द बेस्ट ट्रेड्स, नॉट द बेस्ट प्रॉफिट्स। योर वर्क इज टू टेक द बेस्ट ट्रेड्स, यानी आपके लाइफ के सबसे बेस्ट ट्रेड्स लेने की कोशिश करो बाय कैप्चरिंग पॉइंट्स। आपको पता है बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स जो है अपना पीएनएल भी नहीं देखते, दे आर लाइक
एंट्री की, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे एंट्री की, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लेवल्स है, ये स्टॉप लॉस है, इतना ही सेट करते हैं। और टारगेट्स उनके लिए फ्लेक्सिबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट का स्ट्रेंथ, कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है या वीक है, उस हिसाब से वो जो टारगेट्स है कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइडे का भी मार्केट देखो या वेनसडे का भी मार्केट, आप एक्सपेक्ट करते हो, मान लो आपने पुट पोजीशन बना ली है, थर्सडे का मार्केट आपने पुट बाय किया है। अब यूजुअली हम क्या देखते हैं कि थर्सडे का मार्केट साइडवेज होता है या डोजी होता है, लेकिन थर्सडे का मार्केट कंटिन्यूस, अब देखो लोअर लो बनाते 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 एंड तक नीचे गिरता गया। तो आपके तो माइंड में साइडवेज था, अगर आप पुट भी बाय करते हैं आपके माइंड में ज्यादा से ज्यादा ये टारगेट होंगे, बट क्योंकि आप ट्रेल यूज कर रहे हो, ट्रेल यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, जो आप जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है हर एक स्विंग पे, वो भी सिखाता हूँ मैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है। कल के सेशन में हम ज्यादा टेक्निकल्स बातें करेंगे, क्योंकि अगेन हमने वैसे ही सिस्टम रखा है, सिंपल इजी क्लियर। आज आपका ब्रेन वॉश सेशन होगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं सर मैं पूरा एनालाइज सही से कर पा रहा हूँ, होल्ड होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, या प्रॉफिट्स मेरे कैसे प्रॉफिट्स करूँ, या कैसे मैं, मतलब यही क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, वही साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल्स मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, हम एक एक करके बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे टारगेट्स है, ठीक है। बट आपका पहले माइंडसेट क्या था, यार ये एक सपोर्ट है, इसके ऊपर मुझे टारगेट नहीं मिलेंगे, बट आप क्या यूज कर रहे हो, ट्रेल यूज कर रहे हो, हर स्विंग के ऊपर आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ब्रेकडाउन दिया, यहाँ तक टारगेट दिया, फिर ये स्विंग पे मे बी आपका ट्रेलिंग यहाँ पे हिट हो जाता, या फिर आप जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके ऊपर एक ट्रेलिंग एसएल लगाते, यहाँ से मार्केट और गिर जाता, फिर आप इस सपोर्ट पे ट्रेलिंग एसएल लगाते, मार्केट यहाँ से और गैप डाउन करके खुलते गिरते गए। तो ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज हो जाता है। और ये जो टारगेट्स है ये आपके हाथ में नहीं थे, ये मार्केट के हाथ में। आपके हाथ में क्या था, सिर्फ एक स्टॉप लॉस सेट करना ऑन एवरी स्विंग। टारगेट्स मार्केट के हाथ पे थे, ये जो मूव था ये मार्केट के हाथ में था। तो यू गाइज आर चेजिंग प्रॉफिट ऑलवेज, ठीक है, बट यू शुड चेज स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस को आप कम करना सीखना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है, इट्स ऑल अबाउट आप अपने पैसे कितने बचाते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाले ओवर ट्रेडिंग पे, आपके बिगेस्ट एनिमी पे, साइकोलॉजिकली, और मेरा अगर आप यूट्यूब चैनल दोनों देखोगे, इट्स मोर फोकस्ड ऑन साइकोलॉजी, ठीक है। बिकॉज टेक्निकल्स, चलो टेक्निकल्स का क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, किसी को भी कोई हैंड रेज कर दो, या फिर चलो सुमित आप बता दो, ठीक है, हाँ सुमित आप बता दो। सर लास्ट 8 to 10 months। 8 to 10 मंथ्स, ठीक है। तो मुझे ये पूछना है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने में कितना टाइम लगा, लाइक रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, समझो आज आपने स्टार्ट किया, बस वो लाइंस यस ड्रॉ सर। करने के लिए कितना टाइम लगा? सर टेक्निकल सर 2-3 महीने में सर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। राइट, टेक्निकल 2-3 महीने कंप्लीट किया, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ, लाइक हमारा भी जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जिसमें टेक्निकल सिखाया जाता है, उसमें सिर्फ 2 घंटे की वीडियोज है जिसमें पूरा टेक्निकल्स कवर किया है, और फिर उसको प्रैक्टिस करके परफेक्ट करने में कोई 1 हफ्ता 1 महीना लग जाता है। बट आप यस बताओ, सर। मेजोरिटी ऑफ पीपल को टेक्निकल एनालिसिस सीखने में कितना टाइम, कितना लगता है, 1 महीना 2 महीना? या बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कोई स्विंग के ऊपर ये स्विंग आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये स्विंग आया, यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया। तो अगर आप मुझे बताओ, चलो थैंक यू, मतलब 1-2 महीना लगा अपने को और प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, ठीक है। यस सर। 8-10 महीने का आपका एक्सपीरियंस है, आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते होंगे। यस सर। यस, ओके। तो लाइक आपने, अगर बता सको इफ यू कंफर्टेबल, तो लॉसेस कितने हुए आपके अभी तक? सर 25-30 thousand के आसपास। 25-30, इट्स अ गुड सर मैं अमाउंट, बिकॉज ट्वेंटी फाइव वे- थर्टी थाउजेंड 10 महीने में इतना तो ब्रोकरेज ही लग जाता है। सो अगेन आप अच्छा कर रहे हो, बट वही है, थोड़ा और पुश करते हो तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो लाइक यस इतने सर। एक्सपीरियंस में यू आर अगेन लाइक ए ब्रेक इवन ट्रेडर, क्योंकि 28-30 हज़ार तो अप्रोक्स ब्रोकरेज ही लग जाता है, राइट। तो ठीक है, यू आर डूइंग गुड। चलो अभी आई होप ये सेशंस के बाद, लाइव स्ट्रीम्स के बाद आप में और बेटर चीज़ें हो जाए, ठीक है। थैंक यू। ओके सर। ओके सर। तो ओके, तो जैसे इन्होंने कहा मुझे सिर्फ 2 महीने लगे टेक्निकल सीखने के लिए, 2 या 3 महीने मैक्स टू मैक्स लगे, या आप भी इससे रिलेट करते होगे, आपने भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट कर दिया होगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, ठीक है, सीखने के लिए। एक सेकेंड, हाँ। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। द थिंग इज, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, या टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है?
यू बेसिकली ड्रॉ रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस गिरता है, यू ड्रॉ सपोर्ट जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन जो कि एक बोल सकते हो कि जो ट्रेंड मार्केट एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है उसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ये तीन ही चीजें और इन्हीं तीन चीजों के फाउंडेशन पे बेसिस पे कोई पैटर्न बनता है। अगर आप एक डब्ल्यू बना रहे हो तो उसमें भी एक जो बेसिक यूज हुआ है वो है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। तो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही यूज हुआ है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया। तो ये पैटर्न्स जो है बेसिकली जो फाउंडेशन है उसमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टेक्निकल। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक डाटा भी दिखा दूं कि तो 95% लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन मैं आपको थोड़े एक रियलिटी चेक्स देना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखो 95% डे ट्रेडर्स लूज मनी इन मार्केट और 95% लोग जो है थर्ड ईयर तक ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है कि 95% रोज लॉस क्यों करते हैं डेली, और फिर 95% थर्ड ईयर तक स्टॉप क्यों करते हैं। मतलब 95% ये नहीं सोचो 100 लोगों में से हर 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही मार्केट्स में टिके रहते हैं, ठीक है। अगेन तो इसका लॉजिक समझते क्यों होता है। अभी ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट की प्रोबेबिलिटी सिर्फ दो है, ऊपर या नीचे। साइडवेज कंसिडर नहीं करते क्योंकि साइडवेज ऑप्शन में आ गया, लेकिन अगर इक्विटी साइडवेज थीटा डीके ये सब अलग हो गया। लेकिन सिर्फ अगर दो फैक्टर्स कंसिडर करें, ऊपर या नीचे, ऐसा क्या रीजन है जो 95% लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है। 95% बिकॉज या तो आप इस लेवल पे मार्केट ऊपर जाएगा या तो इस लेवल पे नीचे जाएगा, और या तो 50% बायर्स होंगे 50% सेलर्स होंगे। फिर भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 50% होनी चाहिए विनिंग की, या मैक्स टू मैक्स 60% जो है लूजिंग की प्रोबेबिलिटी हम समझ सकते हैं। 60% लूजर्स है, 40% ही विनर्स है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट्स में 95% लूज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल्स का कोई मायना नहीं है। अगर अगेन मैं आपको बोलूंगा कि टेक्निकल्स का कोई मायने नहीं रखता है। टेक्निकल्स बस एक मुझे ये प्राइस देगा जिसके क्रॉसिंग मतलब जिससे मुझे आइडिया आएगा कि इस लेवल पे मुझे बाय करना है, या इस लेवल से मेरी बाय पोजीशन एक्टिवेट हो सकती है, या इस पोजीशन से मेरा स्टॉप लॉस लग सकता है। बस टेक्निकल का काम वो है, बाकी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। बिकॉज अगर अभी आप देखोगे लेवल्स भी प्रॉपरली फॉलो नहीं होते कि रैंडमली देखो ये रेजिस्टेंस रैंडमली ऊपर खुला, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, मार्केट क्रैश, ठीक है। ये मार्केट क्रैश करने के भी पीछे जो रीजन था वो था ये ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है। बिकॉज अगेन बायस ट्रैप्ड। और आजकल मैं जो मार्केट का ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसका मार्केट का कैसा है कि अगर ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो आप, ठीक है, ये सपोर्ट ड्रॉ करते हो आप, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है। तो आजकल मार्केट क्या कर रहा है, ये ऐसे रेजिस्टेंस को टच करके सपोर्ट को टच करके ऐसे फॉलो नहीं कर रहा मार्केट। आजकल आज का मार्केट 2022 का मार्केट इज लाइक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस किया ऐसे। तो आपको यहाँ पे आइडिया भी नहीं आएगा कि आपको लेवल्स ड्रॉ करनी है तो कैसे करनी है, क्योंकि इसलिए रीजन यही है टेक्निकल्स में आप बिकॉज आप बहुत जो आपका माइंडसेट है टेक्निकल पे इतना लीन हो चुका है, इतना डिपेंड हो चुका है कि आप इसके वजह से आप बोलते हो सर मेरा हमेशा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द लेवल्स ब्लाइंडली। अगर मैं एक यहाँ पे साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा, बिकॉज ये इतने छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है या इतना वॉलेटाइल बन चुका है, इसका मतलब इसके पहले कोई कहीं से ना कहीं से मार्केट ट्रेंडिंग होके आया है, इसलिए यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है हमें देखने मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगेन बहुत लोग बोलते हैं 1 मिनट पे कैसे सर ट्रेड करें, या 15 मिनट पे लेवल ड्रॉ करके 1 मिनट पे कैसे एग्जीक्यूशन करें। तो ये सारी टेक्निकल चीजें तो मैं कवर करूंगा ही, बट लेट्स मोर फोकस ऑन साइकोलॉजी, ठीक है। अभी मैं आपको डायनामिक्स ऑफ मार्केट बताने वाला हूँ, ठीक है। डायनामिक्स, अब ये क्या है डायनामिक्स ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट का जो बिहेवियर बोल सकते हो, बिहेवियर वो हर समय चेंज होते रहता है। हर एवरी 3 मंथ 6 मंथ ईयरली बेसिस पे ये जो बिहेवियर है ये चेंज होते रहता है। तो फिर आप बोलोगे कि सर जो हम सीख रहे हैं क्या वो बाद में काम आएगा? यस, हमेशा काम आएगा, क्योंकि हम जो भी हमारे एनालिसिस है, जो भी हमारे वे ऑफ थिंकिंग है, इट्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल। ये ऐसे कोई टेक्निकल वे पे हम सीखे नहीं है, हमने सब साइकोलॉजिकल वे में सीखा है कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने की कोशिश करते हैं। इस बेसिस पे हमने जो है सारे चीजें सोचे हैं और इस बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं। बट लोग कैसे एनालाइज करते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगर कभी भी मार्केट इस समय, अब जैसे 220 स्ट्रैटेजी हो गई, 920 स्ट्रैटेजी हो गई, ये टाइमिंग जो टाइमिंग है, आप कैसे बोल सकते हो कि इस हमेशा इस मिनट पे इस मौके पे आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है या ये चीजें बाय करनी है?
मतलब कॉल पुट एक बाय करके रखो, या इसी टाइम मार्केट रैली करेगा, या 920। ये हो गई स्ट्रैटेजी, फिक्स स्ट्रैटेजी, जो जो मार्केट में लोग बहुत पैसे डाल डाल के दे दे के खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। बिकॉज आपको एक बात होता है, स्ट्रैटेजी इज वेरी मच ओवर रेटेड, बिकॉज स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं आती, बिकॉज मार्केट हमेशा बदलते रहता है, तो स्ट्रैटेजी भी आपको हमेशा बदलते रहनी पड़ेगी। बट एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, दैट इज योर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इन द सेंस आपका वे ऑफ ट्रेडिंग, मतलब आपको मार्केट का सोचने का नजरिया, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। और इसके बेसिस पे ही आप लाखों स्ट्रैटेजी बना सकते हो, डिपेंडिंग आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, कितना कैपिटल है आपका, इस पे आप स्ट्रैटेजी लाखों बना सकते हो। लेकिन जो मार्केट का डायनेमिक्स है वो समझना पड़ता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखो, पहले जो डायनेमिक्स जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करते हैं। तो हमेशा अब जैसे मुझे बहुत लोगों ने पूछा, सर आपको कैसे पता आज का मार्केट साइडवेज रहने वाला है, सर आपको कैसे पता आज का मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, सर आपको कैसे पता आज का मार्केट जो है वॉलेटाइल रहने वाला है। तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखना मार्केट में ट्रेड करने के पहले। अगर कल का मार्केट या रिसेंट का जो भी जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम पे डेली पे देख रहे हो, तो समझो डेली पे ट्रेंडिंग था तो डेली टाइम फ्रेम पे वॉलेटाइल हो जाएगा। अगर 15 मिनट पे ट्रेंडिंग देख रहे हो तो 15 मिनट पे वॉलेटाइल हो। तो आई विल टेल यू कैसे होता है। तो दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, ये ट्रेंडिंग मार्केट हो। ये तीन फेज होते हैं मार्केट, जो साइकिल होता है, जो बार बार रिपीट होते रहता है, मार्केट एक साइकिल में चलते रहता है, ठीक है। तो ये साइकिल क्या है वो समझा। तो पहले तो पहला है ट्रेंडिंग। तो मार्केट कभी भी ट्रेंडिंग होता है। अब ये मैं आपको डेली पे भी बताऊंगा, 15 मिनट पे भी बताऊंगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क होता है। तो डेली पे यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट पहले आता है, उसके बाद एक वॉलेटाइल सा मार्केट आता है। क्यों, इसके पीछे एक साइकोलॉजी समझा तो, और क्या एप्लीकेबल कैसे होता है वो समझा तो, ठीक है। वॉलेटाइल मार्केट होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद एक साइडवेज मार्केट होता है, एंड देन या बोल सकते 1 2 3, और देन ये रिपीट होते रहता है, ये रिपीट होते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। अब 2020 से 22 तक का, ये 21 का बोल सकते हो, 21 का एंड, ये बुल रन हुआ कंप्लीट, ठीक है, बुल रन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जितने लोगों ने पैसा बनाया मार्केट्स में, जितने लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया, ये वाला मार्केट उससे डबल स्पीड में वो पैसे, या ट्रिपल स्पीड, 4 टाइम स्पीड में यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। बिकॉज कैसे, बायर सेलर के वे से भी बताता हूँ और मार्केट इंस्टीट्यूशन के भी वे से बताता हूँ। यहाँ पे हर कोई बाय कर रहा होता है, यहाँ पे हर कोई इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि जब कोरोना क्रैश आया सबके सेल पोजीशन लगे हुए थे, लोगों को लगे कोरोना आएगा, कोरोना है, मार्केट और गिरते जाएगा और गिरते जाएगा, एग्रेसिवली लोग सेल करते, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग जो मेथड है, शॉर्ट कवरिंग जो है वो मार्केट में चलती रहती है। तो मार्केट जो है बहुत फास्ट स्पीड में रिकवर करता है आफ्टर वेरी बिग क्रैश। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी अगर आप मुझे बोलोगे कि बेस्ट वे कब होगा इन्वेस्टमेंट्स का, दैट इज राइट आफ्टर द क्रैश। बट द मार्केट का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कब सबसे बड़ा क्रैश आएगा और कब सबसे बड़ा बुल रन आएगा, ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। वरना ऐसा होता तो हर कोई बैठे रहता क्रैश के लिए, क्रैश में इन्वेस्ट करता और फिर बुल रन का टॉप आता निकाल लेता। तो बेस्ट पार्ट अबाउट मार्केट्स इज यू कैन नेवर फाइंड द टॉप एंड यू कैन नेवर फाइंड द बॉटम ऑफ द मार्केट्स। इसलिए एक एसआईपी का भी कंसेप्ट होता है जहाँ पे आप एवरी मंथ नाउ एंड देन आप जो है इन्वेस्ट करते रहते हो। ओके, लिव इट। सो ये एक पार्ट हो गया। सो यहाँ पे 20 से 21 पे मार्केट बुल रन हुआ, रैली हुई, जो भी है शॉर्ट कवरिंग, जो भी बिगेस्ट रैली, बिगेस्ट रिटर्न सबको मिले, और मार्केट्स में फिर लोग आने लगे। और मैं बता सकता हूँ यहाँ पे 99% लोग 2020 के बाद ही मार्केट्स में आए, कोविड लॉकडाउन में ही मार्केट्स में आए, ठीक है। तो आफ्टर ट्रेंडिंग मार्केट वॉलेटाइल क्यों हो जाता है, रीजन क्या है वॉलेटाइल का? बिकॉज बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज होते हैं। बायर्स को लगता है कि यार ये बुल रन अभी तक खत्म नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे और बाय करता हूँ, और सेलर्स को लगता है ये बुल रन खत्म हुआ क्योंकि यहाँ पे एक मे बी ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और मे बी ओवर एग्जॉस्टेड मोमेंटम है। तो यहाँ पे ये दोनों बाय सेल करना शुरू करते हैं। सेलर्स एग्रेसिवली सेल करता है, बायर्स एग्रेसिवली बाय करता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और यहाँ पे दोनों लोग पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। इसके वजह से ये सबसे गंदा मार्केट कहलाया जाता है। वॉलेटाइल, नाम में ही वॉलेटाइल है, एसएल हंटिंग मार्केट बोला जाता है। इस मार्केट्स में आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिलते, बिकॉज जैसे ही ये टारगेट के आसपास आने लगे रिवर्स हो जाता है। लेकिन ये मार्केट बेस्ट होता है स्कैल्पिंग के लिए, बोल सकते हो कि नीचे का भी मूव कैप्चर किया, ऊपर का भी मूव कैप्चर किया, फिर नीचे का किया, फिर ऊपर का किया। तो अगेन ये बेस्ट मार्केट्स होते हैं। आई नो स्टॉप लॉस हंट होता है, बट
इस मार्केट में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी होता है, एसएल हंटिंग काफ़ी होता है और टारगेट्स भी काफ़ी अच्छे से मिलते हैं। फिर थर्ड फेज आता है क्योंकि यहाँ पे लोगों के बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, रैली मिलती नहीं, ट्रेंडिंग जो फिर लोगों को पता चलता है कि मार्केट अब ट्रेंड नहीं होगा, ट्रेंड नहीं हुआ, ट्रेंडिंग नहीं हुआ, तो फिर ये साइडवेज बन जाता है। साइडवेज में क्या होता है कि वॉल्यूम कम रहता है, मार्केट में लिक्विडिटी कम रहती है और मार्केट ज़्यादा मूव किसी साइड नहीं करता। तो फिर ऑप्शन सेलर्स हो गए, यहाँ पे अपने पोजीशंस बनाना शुरू करते हैं, ऑप्शन ट्रायंगल स्ट्रैडल और थीटा डीके को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद जैसे पोजीशन बढ़ती जाती है, अगेन रिटेलर्स यहाँ पे बहुत हो जाते हैं कि चलो बहुत फ्री में पैसा बन रहा है ऑप्शन सेलर का, तो रिटेलर्स यहाँ पे आते जाते फिर इंस्टीट्यूशन बोलते चलो यहाँ पे बहुत सारे मुझे स्टॉप लॉस मिल गए, अगेन मैं मार्केट में क्वांटिटी डालता हूँ और मार्केट को फिर से ट्रेंडिंग बना देता हूँ। जैसे एक साइड फट जाता है, स्टॉप लॉस एक साइड का हंट हो जाता है और मार्केट जो है रैली करना स्टार्ट करता है। सो दिस इज हाउ मार्केट के 3 फेज होते हैं। तो अभी जैसे डेली पे पहले बताता हूँ, फिर 15 मिनट पे, फिर इंट्राडे में। अब देखो डेली में जूम आउट करते हैं, यहाँ देखो डेली में जैसे हमने बात की है ट्रेंडिंग मार्केट, यहाँ पे देखो बस एक छोटा सा पुल बैक रैली, छोटा सा पुल बैक रैली, फिर यहाँ पे थोड़ा जो सेलिंग प्रेशर है इतना वीक था यहाँ पे, फिर रैली। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न था मार्केट में, 17,000 से अप्रोक्स 18,900 या 19,000 के आसपास बोल सकते हो। ऑलमोस्ट 2.7 2.8% निफ्टी ने रिटर्न दिया, विच इज क्रेजी। और उसके बाद अगर आप देखोगे इस टॉप से 2021 का अक्टूबर था, 2021 का अक्टूबर था, अभी 2022 का दिसंबर चल रहा है, निफ्टी वही का वही है, अभी भी वही का वही है, कोई रिटर्न्स निफ्टी में नहीं दिए। और अभी इस ड्यूरेशन में बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स लाइक जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, बिकॉज इंडेक्स अगर फ्लैट है तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी फ्लैट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूजुअल जो रिटर्न्स है इतने कोई मेजर रिटर्न्स नहीं दिया किसी स्टॉक ने, एक्सेप्ट जो निफ्टी 50 बाहर के स्टॉक है जिसमें बिकॉज ऑफ देयर फंडामेंटल्स, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी वो लोग अच्छा परफॉर्म किया। बट यू वुड सी कि यहाँ पे देयर आर नो रिटर्न्स एट ऑल, ठीक है, मार्केट में कोई रिटर्न्स यहाँ पे हमें मिले नहीं है। सो ये इंडिकेट करता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट्स की कहीं भी रैंडम गैप अप गैप डाउन, और बिकॉज आई वुड से दिस वाज द टफेस्ट ईयर, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ 2022 वाज द टफेस्ट ईयर, बिकॉज एक ऑप्शन सेलर के लिए भी यहाँ पे उसको प्रीमियम्स, अब बोल रहे होंगे कि यार मार्केट इतना साइडवेज था, ऑप्शन सेलर का कितना फायदा हुआ। अब ऑप्शन सेलिंग करके देखो, यू वुड हैव गॉट आइडिया कि ऑप्शन सेलर को चाहिए होते हैं प्रीमियम्स। अगर वो 200 रुपए का कॉल शॉर्ट करता है तो उसको 0 मिलने वाला है, उसका प्रॉफिट सेट होता है। लेकिन अब उस पे 200 रुपए पे उसको 50 रुपए का तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, राइट, 50-60 रुपए का, अगर एक इन जनरल नंबर्स बता रहा हूँ। लेकिन अगर 200 रुपए का प्रीमियम आपको मिल रहा है और 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड इज 1:4 1:3। बट यहाँ पे लाइक 2022 का मार्केट वॉज लाइक आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए, आपको प्रीमियम सिर्फ 100 रुपए के मिल रहे हैं। तो अब मतलब बोलते हैं ना कि स्मार्ट नहीं होता कि अगर यहाँ पे 50 का स्टॉप लॉस लगा और इसको 0 के लिए ट्रेड करो, क्योंकि इतने लो प्रीमियम्स में ट्रेड करना अगेन बहुत मुश्किल होता है। बट एज अ ट्रेडर आपको ट्रेड जो भी फेवरेबल आपका लगता है मार्केट कंडीशन है आप ट्रेड करते हो, लेकिन जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो हमने समझो कॉल शॉर्ट किया, जो 100 पॉइंट का यहाँ पे मूव आया, यूजुअल मार्केट्स में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था, बट इस मार्केट में स्मॉल प्रॉफिट हो रहा है। और अगर गलती से कॉल शॉर्ट करने के बाद मार्केट हमारे अगेंस्ट थोड़ा भी जाता है तो यहाँ पे आपको बड़ा लॉस दिख रहा है। सो 2022 वाज टफेस्ट ईयर, नॉट फॉर यू बट फॉर एवरीवन, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। बट अगेन ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा बहुत फेवरेबल बोल सकते हो, लेकिन अगर आपने इस साल लॉस किया है तो आप ये समझो आपने सबसे टफेस्ट साल लॉस किया, और अगर आपने इस साल प्रॉफिट किया है, ये बात समझो आपने सबसे टफेस्ट मार्केट में प्रॉफिट किया है। बिकॉज अभी मार्केट्स आने वाले हैं, ऐसे मार्केट्स आने वाले हैं जो आपको बहुत इजी जाएंगे, साइडवेज मार्केट आएंगे। नेक्स्ट मार्केट में भी नेक्स्ट फेज साइडवेज फेज है, तो साइडवेज फेज में बहुत पैसा बनता है, क्योंकि मार्केट क्या करता है साइडवेज फेज में, एक लेवल्स को एकदम प्रॉपरली रिस्पेक्ट करता है। सो इफ इट्स लाइक अगर आप कोई रेजिस्टेंस पे, ट्रैप्स तो बनेंगे, ट्रैप्स तो कभी खत्म नहीं होंगे लाइफ में, बट अगर आप समझो किसी रेजिस्टेंस पे प्रॉपरली ट्रेड करते हो, ट्रैप बन के सेल करते हो, तो आपको एकदम प्रॉपरली यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यू नो 2023-24 साइडवेज मार्केट में भी पैसे कमाएगा, और जब रिसेशन आएगा, बियर रन आएगा, तब हम एग्रेसिवली पुट्स बाय करके या कॉल शॉर्ट करके जो भी है हम वहाँ पे पैसे कमाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म का अभी प्लान कर रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज यहाँ पे
कोविड अराउंड है, ठीक है, कोविड का न्यूज़ आसपास है, रिसेशन की न्यूज़ आसपास है, इन्फ्लेशन आसपास है, और इस टाइम पे पूरा ऑल इन होना तो इट वुडंट बी ए गुड आइडिया, क्योंकि मार्केट देखो जब रैली स्टार्ट हुई आपने तब इन्वेस्ट नहीं किया, तब नहीं किया, और आप कब कर रहे हो, टॉप पे, ठीक है, ऐसा सिमिलर टॉप पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसे सिमिलर पैटर्न बिटकॉइन में भी बना था इफ इट सी कि ये देखो ये पहले बुल रन हुआ, ये पहला बुल रन हुआ, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट इसमें थोड़ा बड़ा था, लेकिन अगर प्रीवियस हाई जब इसने तोड़ा, प्रीवियस हाई जब इसने तोड़ा और गिरना स्टार्ट हुआ, तो आप देख रहे हो बिटकॉइन की हालत क्या है। सिमिलरली इसको मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ, ये देखो सिमिलर कहीं ना कहीं आपको पैटर्न दिखेगा, ये देखो हो रहा है मैच कि रैली हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर प्रीवियस हाई तोड़ा, और ये तो प्राइस एक्शन भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, बट अगेन वी डोंट नो, हो सकता है मार्केट मेकर्स क्या करें, क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल बियर रन है, बहुत प्रेडिक्टेबल ये वाला मार्केट है, तो हो सकता है एक और फाइनल पुश दे दे, एक और फाइनल पुश दे दे, ताकि रिटेलर्स को लगे कि मार्केट कभी आएगा नहीं नीचे, और फिर आउट ऑफ नोवेयर क्रैश होना शुरू करे। देखो अगेन वी कांट प्रेडिक्ट क्रैश, वॉरेन बफे ने भी, उनका भी इंटरव्यू मैंने रिसेंटली देखा, ही सेड कि वी कैन नेवर प्रेडिक्ट क्रैश, बिकॉज अगर आप क्रैश प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो उसको हम क्रैश कैसे बोलेंगे, क्योंकि क्रैश होता क्या है कि हर कोई मार्केट में, हर कोई मार्केट में बाय बाय पोजीशन लगाए बैठे रहता है, ठीक है, हर कोई मार्केट में बाय पोजीशन लगा रहता है, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि क्रैश होने वाला है, और फिर उसका स्टॉप लॉस एग्रेसिवली मार्केट खाते जाता है और जिसकी वजह से क्रैश हो जाता है। बट अगेन अगर सब लोग अलर्ट हो गए कि क्रैश होने वाला है, तो फिर लोगों के बायस के स्टॉप लॉस ही नहीं मिलेंगे और क्रैश वहां पे अवॉइड हो सकता है। तो इट्स लाइक अभी लोग क्रैश क्रैश कर रहे हैं, तो हो सकता है जो नेक्स्ट फेज आ सकता है वो साइडवेज फेज आ सकता है, और फिर जब लोगों को लगेगा कि अरे हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट में भी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और फिर ऊपर बुल रन करेगा, तब आउट ऑफ नोवेयर क्रैश होगा। और मेरी एक थ्योरी है जो मैंने लाइव पे बताई थी, बट आई डोंट नो आपने देखा या नहीं, लेकिन मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो आई नो लर्निंग भी करनी है, लर्निंग भी करेंगे, डोंट वरी, आपको आने वाले लाइव सेशंस का भी एक्सेस मिलेगा। तो हमेशा जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, जो करंट मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से अभी मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर आपने लाइव सेशन जो पिछला लाइव सेशन था वो इस लाइव सेशन से डिफरेंट है। ऑब्वियसली पॉइंट वही है, हमें लाइव सेशन डिफरेंट करना है। अगर हम सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो फिर नई लर्निंग मिलने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो हमेशा डिफरेंट होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा डिफरेंट बिहेव करता है, तो हमें हमेशा हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी साइकोलॉजी है, हमें भी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग चाहिए। अगर हम सेम चीज़ें ऑन रिपीट करते हैं, और लाइव सेशन करने का यही पॉइंट है, अगेन मैंने वही भी बोला कि वो टॉपिक्स रिपीट होंगे, लेकिन उस टॉपिक्स पे एग्जाम्पल्स डिफरेंट होंगे, उस टॉपिक्स पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या अपडेटेड मार्केट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो मिलेगी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो ये आपने देखा या नहीं, लेकिन मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो एवरी 4 years हमने मार्केट्स में देखा कि क्रैश है, एवरी 4 years। अगर निफ्टी का देखोगे 2008 से स्टार्ट करते हैं, 2008 का क्रैश, यू ऑल नो कि 2008 में मार्केट ने कितना बड़ा रिसेशन आया था मार्केट्स में। उसके बाद स्किप टू 4 years, 2012 के आसपास देखेंगे, 8 से 12 तक मार्केट रैली किया, 12 के आसपास फिर मार्केट जो है गिरना, क्रैश करना स्टार्ट किया। अगेन 2000 अगर हम 16 तक जाएंगे, ठीक है, 2016 पे जाएंगे, तो 16 पे देखो 12 से 16 तक अगेन मार्केट रैली किया और 16 को फिर क्रैश करने लगा, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न क्या है, 8 12, ये एक सेकंड, ये 8 का क्रैश, ये 12 का क्रैश, ये 16 का क्रैश। और अब 4 साल बाद क्या था 16 के बाद, 2022 कोविड क्रैश। और पता नहीं, मैंने हमेशा देखा है कि न्यूज न्यूज कभी भी आने दो, लेकिन हमेशा प्राइस एक्शन वहां पे बना रहता है, ठीक है। मतलब ये कोइंसिडेंस है क्या है पता नहीं, बट प्राइस एक्शन बनता है सेलिंग का, फिर उस पर न्यूज जो है उसको ज्यादा इम्पैक्ट करती है, बट हमेशा मार्केट मौका देता है। 2000, ठीक है, ये 8, ये 12, ये 16, और उसके पहले देखो हमेशा मार्केट रैली कर रहा है। और फिर 2016 से 20 भी देखना कितनी बड़ी रैली है, 2020 से भी देखना कितनी, ये बिगेस्ट रैली थी 2016 के बाद की क्रैश की, वन ऑफ जो भी पिछले क्रैश की रिकवरी थी, ये बिगेस्ट रिकवरी थी, और ये बिगेस्ट क्रैश आया आउट ऑफ नोवेयर। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कोविड आया, लेकिन प्राइस एक्शन बना के गया। अगेन ऑब्जर्व दिस, प्रीवियस हाई वाज ब्रोकन है, मार्केट ने क्या किया, जो ब्रेकआउट है वो दिया, यहाँ पे प्रीवियस हाई वाज ब्रोकन है। तो एक बात बता दो, ये जो कोविड की न्यूज़ है वो भले ही 2020 में मार्च में आई होंगी, बट ये इंस्टीट्यूशंस के पास
इंस्टीट्यूशंस के पास आप मान लो 2019 से ही होंगी, 2019 या पहले से ही होंगी, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस, आप सोचो अगर मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, तो ऐसे दुनिया की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मुझसे छुपेगी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है। तो इंस्टीट्यूशन का ये काम होता है कि वो, उसके पास इतने पैसे होते हैं कि दे ऑलवेज नो व्हाट्स कमिंग। तो उन्होंने यहाँ पे मे बी ये जो पुश हो सकता है, ये जो 2019 का जो लास्ट क्वार्टर हो सकता है, उसमें ये जानबूझकर ये पुश दिया है ताकि प्रीवियस हाई ब्रेक हो, रिटेलर्स यहाँ पे आए, ताकि इनके जो करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की पोजीशंस मार्केट्स में, बाइंग पोजीशन है, वो लोग ये स्क्वायर ऑफ कर सके, वो लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सके। और यही किया उन्होंने, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, उसके बाद ये डंप हुआ और फिर ये रेस्ट वॉज हिस्ट्री। एक बात होता है कि रिटेलर्स के पास इतनी कम क्वांटिटी होती है, यानी एक इंस्टीट्यूशन के पास जितनी क्वांटिटी होगी उतनी सारे रिटेलर्स मिला के होगी, राइट? क्योंकि रिटेलर्स कितने, 10,000 20,000, अगर आप देखोगे आप ही खुद हर महीने एसआईपी भरते हो, 20-20 50,000 की, हर एक बंदा एसआईपी करता है। तो इनडायरेक्टली एसआईपी किसको दे रहे हो? वो एसआईपी का पैसा क्या कहाँ जा रहा है? एसआईपी का पैसा म्यूचुअल फंड, ये जो भी है, एसआईपी का पैसा इंस्टीट्यूशन के पास जा रहा है। तो इनडायरेक्टली आप जो भी पैसे जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक्स में कर रहे हो, बैंक्स में एफडी कर रहे हो, बैंक्स में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, आपको पता है आपके पैसे बैंक्स यूज करती है टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स, और उन पैसों से खुद रिटर्न्स निकालती है, खुद 20-20% साल का रिटर्न्स निकालती है, आपको देती है 3-4%। तो हर जहां भी आपका पैसा जा रहा है, वो उसके अकाउंट में पड़ा नहीं रह रहा, वो भी इंस्टीट्यूशन स्मार्ट है, उनको पता है इन्फ्लेशन चल रहा है 8% ईयर, तो वो क्या आपके पैसे बचा के नहीं रखेंगे, वो लोग घुमाते रहेंगे। जैसे इसका अगर आप थ्योरी इसके साथ कनेक्ट करोगे, सहारा के साथ, उसने ऐसी पॉलिसी निकाली कि आप रोज पैसे डालो और आपको इस उम्र तक इतने सारे पैसे मिलेंगे। तो थिंग वाज 25, वो आदमी 50 साल होने तक इतने लाखों करोड़ों लोगों के इन्वेस्टमेंट्स आए थे, अब इतने फंड्स हो गए थे उनके पास कि कोई अगर 50 साल का हुआ तो इतने फंड्स में से एक को निकाल के देगा तो कितने ही पैसे जाने वाले। तो ये लॉन्ग रन में बस यहाँ पे पैसे पूल बनते जा रहा था, और जब भी पैसे निकालना है, 1 2 4 लोगों के निकल रहे थे, बट यहाँ पे क्योंकि लोग सोच रहे थे 50 साल पे मुझे इतने पैसे मिलने वाले, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। अगेन सारे पॉलिसीज, इंश्योरेंस, एलआईसी, जहाँ कहीं भी आप पैसे डाल रहे हो, इट्स ऑल दैट मनी गोइंग टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन फिर उन्हीं पैसों को आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, उन्हीं पैसों को आपके मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और अगेन आपसे ही वो पैसा निकाल रहे हैं, रिटेलर से ही वो पैसा निकाल रहे हैं, और फिर आपको ही वो पैसा उसका थोड़ा परसेंट दे रहे हैं जब वो आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, या साल का 2% 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये सो दिस गेम, ठीक है, या अगेन बोलते हैं जो मैट्रिक्स बोलते हैं, जो बड़े प्लेयर्स, स्मॉल प्लेयर्स, और ये सब चीजें आपके माइंड के साथ खेली जाती है, बिकॉज हम इन सब चीजों के बारे में इतना सोचते नहीं, क्योंकि हम अपने लाइफ में इतने बिजी है कि हम इतना डीप में जो है साइकोलॉजिकली सोचते नहीं कि चार्ट्स में जो कुछ हो रहा है, न्यूज में जो कुछ हो रहा है, इतना एनालिसिस नहीं करते कि ये सब रिलेट करता है, एक दूसरे को लिंक्ड है ये सब चीजें। तो यहाँ पे देखो अगेन हर बार ऐसा क्यों होता है कि मार्केट, ठीक है, रैंडमली गिरता, ऐसे रैंडमली गिरता तो समझ सकता था मैं, लेकिन हर बार ऐसे क्यों होता है कि बुलिश ब्रेकआउट आता है, बुलिश ब्रेकआउट आता है, बायर्स का ट्रैप आता है, फिर ही क्रैश होता है हमेशा। और अभी का जो मार्केट सिचुएशन है, सिमिलर मुझे हर क्रैश के पहले का सिचुएशन दिख रहा है। 2008 का भी एक बार क्रैश देख लेते, जो बिगेस्ट क्रैश माना जाता है वन ऑफ द हिस्ट्री का। क्या यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना था? क्या यहाँ पे एक ट्रैप बना था? लेट्स सी, ये देखो, बिफोर दिस क्रैश, या जस्ट सी द प्रीवियस हाई, मतलब अगेन ऐसा नहीं कि मार्केट एक साइडवेज होके गिरा, या यहाँ पे देखो अगेन बायर ब्रेकआउट, ठीक है, अगेन बुलिश ब्रेकआउट, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, मार्केट्स इफ यू सी यहाँ पे कितनी देर तक सस्टेन किया, ठीक है, कितनी देर तक सस्टेन किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 7 दिन पूरा, 7 ट्रेडिंग सेशंस तक मार्केट ने ब्रेकआउट देके सस्टेन किया है ना। आई होप अपने ऑप्शन साइकोलॉजी सेटअप देखा होगा, उसमें भी ये 1 मिनट 15 मिनट पे ऐसे ही सेटअप से जो ब्रेकआउट फेलियर के, या मुझे बहुत स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं जो लोग ऐसे ही सिमिलर सेटअप्स पे प्रॉफिट करें, और यही जो है डेली टाइम फ्रेम पर भी यही एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने 7 ट्रेडिंग सेशंस दिए आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए, एंड उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग करके ये क्रैश किया, और फिर आउट ऑफ नोवेयर बाद में ये तो क्रैश आए 6000 से, आप देख सकते हो 6200 से 4000, मतलब विच इज 4300, मतलब
2000 पॉइंट, यानी दिस इज अप्रोक्स 30% का क्रैश है। सोच रहे हो निफ्टी 30% गिरना, यानी इतनी बड़ी बात हो सकती है, दैट टू विद इन कितने ट्रेडिंग सेशन, 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 30% गिरा। तो ये लोगों को झटका झटका है जैसे हुआ, क्योंकि ऊपर जब जा रहा था, अगेन बाइंग प्रेशर वर्सेस सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग प्रेशर और ये बाइंग प्रेशर का एग्जांपल होता है। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि रातों रात ऐसा हो सकता है, और बहुत सारे उनके स्टॉक्स को लोअर सर्किट लग रहा होगा, एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिल रहा होगा, तो ये सब चीजें। लेकिन जो साइकोलॉजी में बता रहा हूँ आपको, दिस इज यूज्ड ऑन इंट्राडे ऑल्सो, डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो, कि हमेशा बायस ब्रेकआउट, बायस सेलर साइकोलॉजी में अगर आपने देखी होगी कि क्या है बायस सेलर साइकोलॉजी, अगर आपने कोर्स अटेंड किया है साइकोलॉजी एंड सेटअप का, तो बायस एंड सेलर साइकोलॉजी में क्या बोला जाता है कि यहाँ पे बायर्स हमेशा प्रॉफिट में, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसी सपोर्ट से इंस्टीट्यूशन, आपको पता है कहाँ बाय करते हैं, आप पूछोगे पर फिर इंस्टीट्यूशन बाय कहाँ करते हैं, मुझे प्रॉफिट कहाँ होगा, इंस्टीट्यूशन के साथ मैं एंटर क्या कहाँ करूँ। इंस्टीट्यूशन ऑलवेज बाय ऑन सपोर्ट एंड दे ऑलवेज एग्जिट ऑन ब्रेकआउट। बस ये लाइन याद रखना एंड आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। इंस्टीट्यूशन ऑलवेज बाय ऑन सपोर्ट एंड दे ऑलवेज एग्जिट ऑन ब्रेकआउट, बिकॉज उनको ये सिखाया गया है, ब्रेकआउट पे रिटेलर सेंटर होते हैं, मतलब अपने को ये सिखाया जा रहा है, दैट टू ये भी एक बिल्ड किया गया है, इकोसिस्टम बिल्ड किया गया है कि रिटेलर्स को उतना ही सिखाओ जिससे उनको फायदा हो, समझ रहे। वही चार्ट पैटर्न्स, वही सब कुछ पास डाउन करो जिनसे, अरे आप ये सोचो जिसके पास लाखों करोड़ों के फंड्स है, जिस इंस्टीट्यूशन के लाखों करोड़ों के फंड्स है, वो दुनिया में क्या नहीं कर सकता, वो जितना इंटरनेट है उस सारे इंटरनेट पे वही चीजें डाल सकता है, जो उन वही चीजें डाल के रिटेलर्स को वही नॉलेज कंज्यूम करने में फोर्स कर सकता है जिनसे उसका प्रॉफिट होने वाला है। तो अगेन ये जो चार्ट पैटर्न्स वगैरह आप बोलते हो वर्क करता है, क्या वर्क करता है, लेकिन यू हैव टू ट्रेड अगेंस्ट इट, ठीक है, मतलब यू हैव टू ट्रेड अगेंस्ट द पैटर्न। तो अगर आप देखो कि हमेशा मेरा लाइव स्ट्रीम पे भी हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा जो हो रहा है मैं उसका अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मतलब जो हमेशा हम सोच रहे मार्केट इजीली गिर रहा है, या फिर मार्केट जैसे कल का भी था, फ्राइडे का बोरिंग मार्केट था, बट धीरे धीरे नीचे अगेन अगर आप देखो कि साइडवेज मार्केट ही था, थोड़ा बहुत स्लो सेलिंग प्रेशर था, रीजन था कि पुट के प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे, कॉल साइड सोच रहा था, बट जहाँ पे एक और वहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेड दिया था वहाँ पे आपने देखा कि मार्केट एक गैप फिल करने जा रहा था, टारगेट यहाँ थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर इसी टारगेट से मार्केट ने बहुत बड़ा रिवर्सल दे दिया। अगेन इंस्टीट्यूशंस को पता है, लोगों वो कि रिटेलर्स का जो टारगेट है इस गैप फिलिंग पे है, इस लेवल पे है, तो हम यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, इसलिए जानबूझकर ऊपर से ही क्वांटिटी अपनी लोड करते, ताकि ये बायर जो है डर के, मतलब उनको लगे पुल बैक है, लेकिन कब उनका यहाँ पे एसएल हंट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए वो पहले से रिवर्स करते हैं। सो अगर आप इस साइकोलॉजी से, टेक्निकल्स भूल जाओ, लेकिन हमेशा इस साइकोलॉजी पे सोचोगे कि आप मतलब मार्केट्स में एक लायन है और एक डियर है, और आप डियर हो और एक लायन है, और आपको लायन हमेशा आपको हंट करने जा रहा है, हमेशा आपके पीछे हंट करने के लिए पड़ा है, तो आप एक डियर की तरह लाइक स्मार्ट सोचोगे कि मुझे कैसे बचना है, कहाँ से बचना है, या उसके इलाके क्या होते हैं हंट करने के, ये जान लोगे कि वो किस किस इलाके में आपको हंट कर सकता है, या किस किस टाइम पे आपको हंट कर सकता है, या ये सब चीजें उसको हंट। देखो जो ट्रैप्स बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन के हजारों वेज है। ट्रैप्स सिंपली वो कहाँ बना सकता है, अगर इसका फाउंडेशन जान लेंगे, ट्रैप्स वो बस वही बना सकता है जहाँ पे रिटेलर्स एंटर कर सकते हैं, मतलब रिटेलर्स का वॉल्यूम आता है, ठीक है, रिटेलर्स का वॉल्यूम आया, उसको पोजीशंस मिल गए, उसके मतलब उसके अगेंस्ट, उसको समझो बायर है, उसको सेलर मिल गए उसकी पोजीशन खरीदने के लिए, तो वो वहां पे पोजीशन बेच देगा। सो जहां पे रिटेलर्स का वॉल्यूम स्पाइक होता है वहां पे एक ट्रैप बन जाता है। तो एक एक छोटा सा एग्जांपल उसके लिए एक फेक ब्रेकआउट है, जैसे फेक ब्रेकआउट में रिटेलर्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ट्रैप बनता है, बट सिर्फ फेक ब्रेकआउट आने से आप ट्रैप जो इंस्टीट्यूशन के ट्रैप्स है वो जानना नहीं सीखोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अलग अलग वेज में ट्रैप बनते रहते हैं। बट हमें ठीक है ट्रैप से बचना तो आपने ऑलमोस्ट सीख लिया होगा, लॉसेस से कैसे बचना है, लेकिन अब उस पर पैसा कैसे कमाना है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेक्निकली हम कल जाएंगे, टेक्निकली लेवल्स पे, टाइम फ्रेम्स पे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस पे, टेक्निकली जो है हम कल बात करें। हैंडरेज रुक जाओ यार, हैंडरेज रुक जाओ, अभी तक 1 बजने दो, करेंगे सब, ठीक है। तो मुझे एक बार बोलने दो फिर मैं आपका सुनता हूँ, राइट।
तो जो ब्रेकआउट से वहां पे वो करते हैं, तो एंटर कहाँ करते हैं, तो उनका हमेशा एंट्री होती है सपोर्ट पे बाय। लेकिन अभी क्या होता है, बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुका है सपोर्ट पे भी बाय करना। एक और आपको एक इनसाइड एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत प्रेडिक्टेबल है कि रिटेलर्स सपोर्ट पे आ जाएंगे, तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पे मार्केट को जानबूझकर नीचे गिरा देते हैं, लाइक सपोर्ट से थोड़ा नीचे, ताकि यहाँ पे लोग सेलिंग पोजीशन सेल के ऑर्डर्स लग जाए और इनके यहाँ पे इनको स्टॉप लॉस मिल जाए, और फिर अपनी हेवीली क्वांटिटी बाय करके पुश करते हैं। तो आपके लिए जो विजुअली आपके लिए जो सपोर्ट होगा, ठीक है, ये हटा देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट समझिए। तो विजुअली आपके लिए, रिटेलर्स के लिए ये सपोर्ट होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के लिए एक अलग सा सपोर्ट चलता है। इंस्टीट्यूशन की आंखों में जो वो प्राइस डिसाइड करते हैं कि मुझे यहाँ से पंप करना है, ये प्राइस एक्शन वाइज टेक्निकली आप यहाँ पे सपोर्ट लगाते हो, बट और आपको लगता है कि टेक्निकली ये मेरा सपोर्ट ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, बट इंस्टीट्यूशन का जब बाइंग प्राइस आती है जो सिर्फ उनको पता है, तो वो वहां से पंप कर देते हैं मार्केट को। तो हमें ये लाइन जान के मतलब नहीं है कि ये लाइन हम फाइंड भी नहीं कर सकते कि वो लेवल कौन सी है, बट हाँ हम कौन सी लाइन जान सकते हैं कि ये सपोर्ट पे हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है, अगर वहां पे मार्केट दोबारा ऊपर चले जाता है, इट मीन्स यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हंट होने वाले हैं सारे सेलर्स के, और ये हमारी बाइंग लेवल बनती है। और आपने जितने, और आई हैव प्रूव्ड इट अगेन एंड अगेन, ये जितने आपने यहाँ पे शॉर्ट्स देखे, जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है, जस्ट ये सेशन होने के बाद जस्ट गो थ्रू इट। यहाँ पे इतने सारे ये ट्रेड्स है, सारे लाइव स्ट्रीम 4 महीने के ये ट्रेड्स है, और ईच एंड एवरी ट्रेड बेस्ड ऑन ट्रैप। ये देखो जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा था, जो इनविजिबल सपोर्ट की बात कर रहा था, ये देखो अब ये हमारा टेक्निकल लेवल का सपोर्ट है, ये हमारा टेक्निकल लेवल का हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये दो लाइंस हमारे टेक्निकल लेवल के सपोर्ट है। बट और इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने कहा उनके लिए यहाँ पे एक अलग से इनविजिबल लाइन चल रही है, बट ये हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है वहां पे हमने एंटर किया, ठीक है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इतनी इन्हीं पॉइंट्स पे मैंने खुद ट्रेड लिया, और इन्हीं पॉइंट्स पे मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी प्रूव करके दिखाया कि हाउ कैन यू मेक प्रॉफिट। तो क्या मैं जो ये चीजें बोल रहा हूँ, क्या ये टेक्निकली मैं प्रूव कर सकता हूँ? यस, प्रूव कर सकता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन है अगेन, यहाँ पे पॉइंट्स टू बी नोटेड, सेलर्स हैव ऑलरेडी मेड प्रॉफिट, इतना मार्केट गिरा है, सेलर्स यानी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को रेफर करूंगा, इंस्टीट्यूशंस हैव ऑलरेडी मेड प्रॉफिट्स, क्योंकि उन्होंने इतना मार्केट गिरा है। अभी उनको अपनी प्रॉफिट बुक करना था न्यू बाइंग पोजीशन सपोर्ट से। इंस्टीट्यूशन सिंपली बाय ऑन सेल ऑन रेजिस्टेंस, बाय ऑन सपोर्ट, लेकिन क्योंकि प्रेडिक्टेबल ना बने, क्योंकि रिटेलर्स वहां पे उनके साथ ना घुसे, इसलिए वो क्या करते हैं, इन लेवल्स के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं, इन लेवल्स के थोड़ा ऊपर नीचे कुछ तो कर देते हैं, थोड़ा नीचे ही चले जाएगा तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, अरे ये तो ब्रेकआउट है, ट्रेंड नीचे, ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, चलो मैं सेल कर दूं, ऐसा नहीं होता। बल्कि यहाँ पे आपको समझना चाहिए इंस्टीट्यूशन को पहले से ही पैसा हुआ है, सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लेवल कोई भी मार्केट में नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो वो टाइम फ्रेम मैटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इसी ट्रेड को सेलर्स ये हुए, और उसके बाद एक रीटेस्ट आया यहाँ पे, इसी सपोर्ट पे एक रीटेस्ट आया, पहले टारगेट यहाँ पे टारगेट 1 बहुत बड़ा हिट हुआ था, इसी लेवल पे एक रीटेस्ट आया, और उसके बाद मार्केट डे हाई तक चला गया, ठीक है। तो ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जांपल होता है, एक और एग्जांपल होता है सेलर्स ट्रैप का, ठीक है, जहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ और उसके बाद रिवर्सल आया, जो एग्जैक्टली मैं जैसे आपको बता रहा था। चलो ये वाइस वर्सा, ये रेजिस्टेंस वाला ट्रैप, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाला ट्रैप, जैसे अगेन मैंने कहा ये ट्रैप हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए ये है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अलग सी लाइन बनी रहती है, और फिर आपको लग रहा होगा ये ट्रेंड है, हायर हाई बना रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो साइकोलॉजी की बात करते रहता हूँ, वो यहाँ पे बायस का बिहेवियर देखो, ये जो बायस का जो बिहेवियर है उसमें आपको ये दिख रहा है कि बाइंग स्ट्रेंथ जो है काफी एग्जॉस्टेड है, बिकॉज ये होती है ओरिजिनल बाइंग स्ट्रेंथ, यहाँ पे कैंडल्स देखो, और ये होता है नकली बाइंग स्ट्रेंथ, ये होता है ट्रैप वाली स्ट्रेंथ। तो अगेन यहाँ पे सेम साइकोलॉजी से एंट्री बनी, और उसके बाद देखो मार्केट कितना क्रैश करेगा, ठीक है, और पुट की तरफ क्यों रेट, अगर आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ अगर मैं विजुअली आपको दिखा दूं तो ज्यादा आपको अंडरस्टैंड, ये देखो उसके बाद मार्केट कंप्लीटली क्रैश। तो ये होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी आपका सेटअप है, ब्रेकआउट्स आर फॉर ट्रैप्स, ब्रेकआउट्स काम करते हैं, राइट, ब्रेकआउट्स कब काम करते हैं, 10-20%, क्यों काम करते हैं, क्योंकि अगेन ये गेम समझो कि अगर ब्रेकआउट काम करना 0% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो किसी का भरोसा आएगा, बिलीव होगा ब्रेकआउट कभी हो सकते नहीं, फिर लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे ब्रेकआउट पे। तो लोगों के बिलीव रखने के लिए, लोगों का भरोसा रखने के लिए मार्केट क्या करता है,
इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट कभी कभी दे देता है, मतलब ताकि लोगों का भरोसा ब्रेकआउट पे रहे, लोगों का भरोसा पैटर्न्स पे रहे, ठीक है, लोगों का भरोसा जो वो आपको ट्रैप्स दे रहे 10-20% टाइम जो आपको प्रॉफिट दे रहे उन पे आपका बिलीव रहे, और फिर 80-90% टाइम वो लोग आपके उसी अगेंस्ट कैप्चर करे। तो इन सिंपल आपको अगर मैं पॉइंट्स बता दूं, नेवर ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स, ये इंट्राडे की बात करो, इंट्राडे की बात करो या डेली पर भी काम आता है, डेली पर भी काम आता है, ठीक है, नेवर ट्रेड ऑन ब्रेकआउट। बट अगर आप देखोगे स्विंग ट्रेड्स की अगर बात करोगे तो बेस्ट स्विंग ट्रेड्स आपको अगेन सपोर्ट पे ही मिलेंगे, ठीक है, बेस्ट स्विंग ट्रेड्स आपको सपोर्ट पर ही मिलेंगे। तो क्योंकि आप जब भी देखना, एक एक और पॉइंट इसके बाद बताता हूँ, ठीक है, हाँ, तो नेवर ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स बिकॉज ब्रेकआउट्स आर ट्रैप्स मेड बाय इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उन्हें ये ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा रिटेलर्स ब्रेकआउट पे एंटर करते हैं, कल को सबसे ज्यादा रिटेलर्स सपोर्ट पे एंटर करना शुरू करेंगे तो ब्रेकआउट सपोर्ट फेल होना शुरू करेगा और ब्रेकआउट्स वर्क करना शुरू करेंगे। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा वहां पे ट्रैप बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आदमी का एक्सपीरियंस मार्केट में भले ही 50 साल हो, फिर भी वो लॉस करना या उसका विन रेट 70-80% जो भी विन रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बिकॉज अगर 50 साल का एक्सपीरियंस है इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट को जान गया, मार्केट को सीख गया, मार्केट का बादशाह बन गया। बस ये होता है कि बिकॉज उसके पास 50 साल तक इतना फंड्स इकट्ठा हो जाता है, बिकॉज उसको इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि कौन से ट्रैप से बचना है, कौन से जो होल्डिंग कैपेसिटी, आप बोलते हो सर मुझसे स्टॉक होल्ड नहीं हुआ करता, वो होल्डिंग बच जाता है, लॉस कटिंग बच जाता है, और जो मिस्टेक्स है, जो आप मिस्टेक्स हम करते रहते हैं बार 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 बार, वो उनसे मिस्टेक्स बंद होती है। दैट्स वाई उनके नेटवर्क बढ़ते रहता है। बट अगेन जो विन रेट है उनका वही रहता है। अभी भी वैरेन बफे के कितने तो इन्वेस्टमेंट्स है जो बोलते हैं ना कि एकदम जीरो हो गए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है जो जीरो हो गए, लेकिन उसको बस एक इन्वेस्टमेंट चाहिए जो उसको 100x या 1000x या मल्टी बैगर बन जाए, जो उसका नेटवर्क मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करे। बट बाकी उसके ऐसे भी 10 में से मान लो 3-4 चलते होंगे, 7-8 फ्लॉप जाते। तो दिस इज हाउ विन रेट इज एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो ब्रेकआउट इज मेड फॉर ट्रैप्स। तो अगेन अभी का जो मार्केट सेंटिमेंट है, अभी का जो मार्केट स्ट्रक्चर है 2022 का, इट्स ऑन मार्केट इज ऑलवेज रिस्पेक्टिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, और ट्रैप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है। लेकिन हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वो वॉल्यूम नहीं मिलता जो एज ऑप्शन बायर हमें क्विक वॉल्यूम चाहिए होता है। वो वॉल्यूम हमें हम कहाँ पे मिलता है, वो वॉल्यूम वहीं पे मिलता है एसएल लोगों के एसएल हंटिंग पे, बिकॉज वहां पे लोग क्विकली मार्केट से निकल रहे हैं, मतलब लोगों के एसएल हंट हो रहे हैं, मार्केट से बाहर फेंका जा रहा है उनको। इसलिए हम ज्यादा ट्रैप पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि आप सब लोग जो है एक ऑप्शन बायर है यहाँ पे, मोस्टली ऑप्शन बायर है, डायरेक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली सारे ऑप्शन बायर हो। तो आपको क्या चाहिए, पॉइंट्स क्या चाहिए टू बी प्रॉफिटेबल, क्विक मूवमेंट्स, क्विक मूव्स आपको चाहिए, ठीक है, क्विक मूव्स आपको चाहिए प्रॉफिट करने की। अगेन प्रॉब्लम क्या होता है, आप एज ऑप्शन बायर आप गलतियां क्या करते हो पहले बताता हूँ और फिर उसको सोल्यूशन बताता हूँ। आप एज ऑप्शन बायर पहली चीज बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हो, 5-15 मिनट, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग जाता है, बड़ा टाइम फ्रेम यानी बड़ा स्टॉप लॉस। अब क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस है तो टारगेट भी बड़े रखने पड़ेंगे आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है मार्केट, क्योंकि मार्केट का अगेन एक और इनसाइड पॉइंट है, मार्केट इज 80% साइडवेज एंड 20% ट्रेंडिंग। तो मार्केट या वॉलेटाइल साइडवेज जो भी है, रेंज बाउंड 80% होता है, 20% ट्रेंडिंग वाला जो मार्केट बोलते हैं, रैली पे रैली, जो अभी कुछ लास्ट हफ्ते का जो मार्केट था वो ट्रेंडिंग था, उसकी प्रॉफिट 20%, 80% साइडवेज रहता है। तो 5-15 मिनट पे आप ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस बड़ा लगोगे, लेकिन टारगेट हमेशा आपको छोटे ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट टारगेट बड़े कब मिलेगा, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। बट 80% टाइम अगर मार्केट ही साइडवेज होता है तो टारगेट बड़ा नहीं मिलेगा, और फिर टारगेट बड़ा नहीं मिलता तो बड़े स्टॉप लॉस का पॉइंट ही नहीं है, राइट। तो ये पहले गलती करते हो। आगे दूसरी गलती आप करते हो होल्ड। आपको हमेशा लगता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, आपने किसी लेवल पे किसी ब्रेकआउट पे ही बाय किया होगा, और बिकॉज मार्केट वहां से या तो सपोर्ट, मान लो ये 2 लेवल है, या तो इस ब्रेकआउट पे बाय किया या तो इस सपोर्ट पे बाय किया, लेकिन अगर अगर आपको लॉस दिखा रहा है, इसका मतलब मार्केट ने वो सपोर्ट तोड़ दिया है या फिर वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता कि आप वो ट्रेड होल्ड करो, यहाँ पे एक ही सेंस बनता है कि वहां पे ट्रेड कट करना चाहिए, बट होल्ड करते हो। और मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है जो 500 400 का प्रीमियम था, वो जीरो होने तक वो लोग वेट किए, जीरो होने तक, क्योंकि उनको लास्ट मोमेंट तक लग रहा था मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा करेगा, बट नहीं किया और वो जीरो हो गया। बिकॉज आपको ये बात याद रखनी कि आपके पास एक टाइम बॉम्ब है, आप जो खरीद रहे हो प्रीमियम पे करके, वो एक टाइम बॉम्ब है, और
बाय थर्सडे बाय एक्सपायरी वो जीरो होने वाला है, ठीक है। भले ही आप अगले एक्सपायरी का लो या अगले की अगले एक्सपायरी का लो, दूर की एक्सपायरी का लेते हो तो उसमें प्रीमियम भी काफी स्लो बढ़ते हैं, इतना याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम भी उनमें कम रहता है। तो आप एक टाइम बॉम्ब कैरी कर रहे हो, सो कोई सेंस नहीं बनता उसको होल्ड करेगा। मी एज अ ट्रेडर आपने देखा होगा, भले ही मेरी डायरेक्शन थोड़ा अच्छा है फिर भी मैं डरता हूँ, अगर 4-5 रुपए भी मेरे मार्केट अगेंस्ट चले जाए तो मैं डरता हूँ। मैंने लाइव भी स्ट्रीम पे ऐसा एक एग्जांपल दिया था कि जिसमें एक ट्रेड में मैंने 4-5 का स्टॉप लॉस लगाया था, और वो हमने एंट्री पे ट्रेल करके निकल गए थे। लेकिन मैंने बोला कि एक बार देख लो, अगर हम यहाँ पे 20 रुपए का भी स्टॉप लॉस या 30 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाते, जो कि बोला जाता है कि यार इतना, मतलब हमें अगेन सिखाया गया है, किसने सिखाया पता नहीं, क्या वो इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, क्या वो रिटेलर है, क्योंकि यहाँ पे कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है, कौन कितना पानी में है, कौन किसके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये हम कभी जान नहीं सकते, राइट। तो ये हम कभी, हमें आइडिया भी नहीं है। तो हम जहां से सीख रहे हैं क्या वो सोर्स से हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये काफी जानना इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको ये जो सोर्स है ये मार्केट की रियलिटी दिखा रहा है, क्योंकि ये ऐसा आपको कंटेंट जो है कोई बताएगा नहीं, क्योंकि वही, मैंने इतने सारे कोर्स किए, यू हैव नो आइडिया, मैंने इतने सारे वीडियो देखे, यू हैव नो आइडिया। और सब एक हर्ड हर्ड जो शिप मेंटेलिटी, हर्ड मेंटेलिटी, कि ये जो बोल रहा है आगे वाला वही बोल रहा है, उसके आगे वाला यही बोल रहा है, उसके आगे वाला यही बोल रहा है, कि मतलब ये जो थेरीज हो रहे हैं वो पास ऑन हो रहे हैं, क्योंकि मे भी जिस जो भी एक दूसरे से सीख रहा है वो भी एक टाइम बिगिनर होगा, 2-3 साल सीखा होगा, और उसने अपना चैनल या जो भी एजुकेशन जो भी कोर्सेज है उसने शुरू किया होगा। लेकिन वो जहाँ से सीख रहा है, क्या वो सोर्स रिलायबल है, क्या उसके ऊपर का सोर्स रिलायबल है, ये हमें आइडिया नहीं है। बट ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे या लाइव स्ट्रीम पे जो भी कोर्सेज में सिखाया है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल जो देखा है मैंने, जो प्रैक्टिकली चार्ट्स पे आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ ईच एंड एवरीथिंग, कि कितनी प्रोबेबिलिटी किसकी है, कितना वर्क करता है, और ये जो ट्रैप है आप अप्लाई कर रहे हो खुद एंड यू आर फीलिंग द चेंज, ठीक है। तो अगेन ये चीज हो गई कि स्टॉप लॉस छोटा रखना ही जरूरी होता है, बड़ा रखने से कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अगेन इसको करेक्ट कैसे करें, हम करेक्ट कैसे करें इसको, हम 1 मिनट यूज करें। 1 मिनट से क्या हो रहा है कि स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है, स्टॉप लॉस छोटा लग रहा है, और टारगेट्स हमें बिकॉज ऑफ स्मॉल स्टॉप लॉस टारगेट वही मिल रही है जो 5-15 मिनट पे मिलने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ स्मॉल स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। और बिकॉज ऑफ छोटा स्टॉप लॉस आप उसमें थोड़ा लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो स्टॉप लॉस छोटा है, इसलिए आप लॉट साइज बड़ा रख सकते हो। इसलिए अगेन हम वो कर रहे हैं। अगेन हमारे पास जो होल्डिंग का कंसेप्ट है वो है नहीं, हम होल्डिंग बस विनिंग ट्रेड्स करते हैं। हम अगर ग्रीन में चले जाते हैं, हम ट्रेलिंग ऐसा नहीं है कि यार चलो टारगेट 1 हिट हो गया निकल जाओ सब लोग। हम क्या करते हैं, होल्डिंग ट्रेड्स को, विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, हम ट्रेल करते चलो आप स्टॉप लॉस अब एंट्री पे ट्रेल कर लो, चलो अब नेक्स्ट टारगेट ये है, चलो अब टारगेट जो स्टॉप लॉस है इस सपोर्ट टारगेट 1 के नीचे लगा लो, चलो अब ट्रेल करते हैं। तो हम मार्केट को मौका दे रहे हैं कि अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो उसमें जितना स्ट्रेंथ है उसको हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, होल्डिंग का अगेन कंसेप्ट हो गया। फिर उसके बाद हम रादर देन जो हर्ड 95% लोग जहाँ पे ट्रेड करते हैं उसके अगेंस्ट हम ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज अगर 95% लोग जहाँ पे एंटर कर रहे हैं अगर वहाँ पे वो लोग पैसे बनाएंगे तो मार्केट का कोई सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज मार्केट सिर्फ मार्केट में सक्सेस रेट सिर्फ 5% है स्टॉक मार्केट में, और सिर्फ 5% लोग पैसा बनाते हैं। तो अगर उस 5% में आना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो 95% की सोच है उनके अगेंस्ट ट्रेड करो। मैं भी जब स्ट्रीम करता हूँ तो मुझे बोलते रहते हैं कि मार्केट रेड है, आप पागल हो क्या, आप पुट क्यों कॉल क्यों बाय कर रहे हो। तो अगेन मैं मुझे समझ जाता है कि यार रिटेलर्स बहुत हेवीली पुट साइड है। मैं ऑप्शन चेन को भी, ऑप्शन चेन ओआई डाटा आप जानते होंगे, ओआई डाटा ओपन इंटरेस्ट, उसको भी मैं उसके अगेंस्ट यूज करता हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कॉल शॉर्ट की पोजीशन काफी ज्यादा है, यानी कॉल सेलर्स काफी ज्यादा है, लोगों के व्यू पुट की तरफ है। तो रैदर देन उनके व्यू से जाने से बेटर मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई ऐसा सेलर्स का ट्रैप मिले या मुझे कोई ऐसा सपोर्ट मिले जहाँ से मार्केट रिवर्स हो। क्योंकि वो रिवर्सल सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि इतने सारे सेलर्स के पोजीशन है, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, और मार्केट बहुत फास्ट बाउंस करेगा। और एज अ ऑप्शन बायर हमें वही चाहिए कि जो जो भी मूव आ रहा है वो फास्ट है, बिकॉज अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो बेटर है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना बेटर है, क्योंकि विन रेट वहां पे बढ़ जाता है। बट वो ट्रेंड में आपको देखेंगे उस ट्रेंड के आपको टॉप पे एंटर होना पड़ता है, लेकिन टॉप पे नहीं तो नहीं, एटलीस्ट ऐसे जगह पे एंटर होना पड़ता है जहां पे न्यू, मतलब बोल सकते हैं कि समझिए ट्रेंड है सेलिंग का, यहाँ पे बना तो सेलिंग का ट्रेंड है, और यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। जब ये सारे सेलर्स बाहर निकलेंगे इस पुल बैक में, जब सारे सेलर्स बाहर निकल जाते हैं तब बेस्ट टाइम होता है उसमें एंटर करने का और उसे होल्ड करने का। लेकिन उस ट्रेंड में अगर आप चलती गंगा में हाथ दोगे तो
बह जाओगे, चलती ट्रेन में बैठोगे तो बह जाओगे। तो इसलिए मेरा एक फंडा है कि अगर ट्रेन चल रहा है, मिस हो चुका है या आगे बढ़ चुका है तो छोड़ दो, स्टॉप लॉस सेट नहीं हो रहा तो छोड़ दो, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें मार्केट्स में अलग बनाती है और ये सब चीज़ें हमें इस 5% में इंक्लूड करती है और हर्ड से अलग करती है। अगेन फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, 1 ट्रेड पर डे जो रूल है वो आपको बार बार बोलते हैं, बिकॉज अगेन ओवर ट्रेड करने से ब्रोकरेज लॉसेज बढ़ते जाते हैं, माइंडसेट खराब होता है। जो फिर सेकंड थर्ड ट्रेड होता है उसमें आप आपका 100% नहीं देते हो, उसमें फिर आप ऐसा हो जाता है कि आप पूरा पैसे पैसे करते रहते हो एक ट्रेड हमेशा। क्योंकि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेंस है, क्योंकि मैं जो भी मैंने कोर्स में डिजाइन किया या जो भी मैं चीजें बोलता हूँ इट इज डायरेक्टली फ्रॉम माई जर्नल, क्योंकि ये मैंने जर्नल में लिखा था यार मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं बहुत खराब ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद ये सब पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। इसलिए मैं 1 ट्रेड डे का रूल बताऊँ, क्योंकि जब मैं दिन में फ्रेश होता हूँ, मेरा दिन का पहला ट्रेड लेता हूँ, आई एम एट माई 100%, उसमें मेरा सारे सेंसेस, दिमाग के सारे सेंसर्स काम करते हैं सही से। लेकिन जब दूसरा ट्रेड, पहले ट्रेड में समझो स्टॉप लॉस हिट भी हुआ, मैं टारगेट भी हुआ, दूसरे ट्रेड में मैं और कैजुअल होता हूँ, तो ये जो सेंसेस है और कम हो जाते हैं और 80% ही देता हूँ। तो इट्स लाइक सेम है, लाइक एक एथलीट का एक मैराथन, एक उसने रेस 100 मीटर की रेस जीत गया, उसके बाद उसको तुरंत बोलोगे कि एक और 100 मीटर की रेस भाग, तो उसका 100% नहीं देगा, वो उसका 70-80% देगा। उसको ये बात बोलोगे उसको कि थर्ड रेस तुरंत भाग, तो उसका वो 50% देगा। तो ऐसे ही ब्रेन का होता है, जैसे जैसे आप उसको अलग अगला अगला ट्रेड पे पुश करते जाते हो, वो ब्रेन का जो कैपेसिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी, उतरते जाता है। 10 में से 2 बार आपका रिकवर हो जाएगा ट्रेड, पर ये 2 बार रिकवरी जो आपको गलत आदत लगाता है वो 10 में से अगले 8 बार आपको सबसे बड़े लॉसेस की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो मैं मतलब देखो साइकोलॉजी के लिए जितना सेशंस ले, जितना कवर करने की कोशिश करे, कम ही पड़ता है, बिकॉज इट्स लाइक 80% ऑफ मार्केट या 80% ऑफ ट्रेडिंग या 80% ऑफ वट एवर यू नो इज साइकोलॉजी। बट अगेन मैंने उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस किया जो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे थे या जिस पॉइंट पे आपको समझ नहीं रहा था कि कैसे करे क्या करे, वही क्वेश्चंस थे। टेक्निकली आप यू आर डूइंग गुड, बट साइकोलॉजिकली आप वीक पढ़ रहे थे। तो 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है एंड आई होप मैंने आपके साइकोलॉजिकली पे इस सेशन पे एटलीस्ट 1% तो आपके ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकली जो है चेंज आएगा। जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा, जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है पॉजिटिव होगा। कल हम थोड़ा और टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। और अगेन आपको मैं थोड़े और ट्रैप्स के अगर एग्जांपल देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये डबल टॉप है, जो पैटर्न्स इंस्टीट्यूशन सेट करते हैं कि डबल टॉप पे लोग सेल करेंगे, डबल टॉप पे सेल पोजीशन बनी, लोगों को एंट्री दिया, ये क्रैश। बट अगेन अभी का जो मार्केट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपके बहुत हैवी पोर्टफोलियो है तो ये भी ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट है, ये अगेन वैसे ही क्रैश का सिनेरियो क्रिएट किया। बट देखते हैं टाइम टू टाइम कैसे होता है, लेवल्स हम ड्रॉ करके रखेंगे और ये ऐसे लेवल से हो सकता है मे बी ये जो जोन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ मार्केट कंफ्यूज हुआ था, तो हो सकता है ये अगेन ऐसा जोन बनेगा जहाँ पे मार्केट कंफ्यूजन की तरफ चला जाएगा। और हो सकता है ये कुछ तो ऐसे ऐसा ट्रेंड लाइन बने और फिर यहाँ पे तोड़ के साइडवेज साइडवेज हो जाए। बिकॉज अगेन मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि ये ट्रेंड हुआ है, जो भी हुआ है ट्रेंड हुआ है, ये जो भी ट्रेंड हुआ है उसके बाद मार्केट तुरंत क्रैश नहीं करता, दैट्स द फैक्ट। मार्केट ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल होता है, तो यहाँ पे हमें आने वाला वीक वॉलेटाइल दिखेगा, साइडवेज दिखेगा। तो ये आने वाला वीक आपको कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देना है। और ये जो अभी कैसा होता है, लोग बहुत जल्दी जज करते हैं कि यार मैंने कोर्स किया है और अभी ये काम नहीं कर रहा, या ये मेरे तुरंत ऐसे हिट हो रहे हैं, या मेरा कहाँ गलत जा रहा है, या मैंने गलत सीखा है। तो डोंट जज इट टू क्विकली, बिकॉज मार्केट का आपको करंट सिचुएशन भी देखना पड़ता है कि किस लेवल पे, किस वे पे, किस बिहेवियर पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें फैक्टर इन करो और जो सेम रूल से स्टिक रहो। ज़्यादा सारे टेलीग्राम चैनल छोड़ दो, क्योंकि जो सिग्नल्स वगैरह है वो आपको और कंफ्यूज करेंगे। और अगेन मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर लाइव स्ट्रीम देखने का टाइम नहीं है, प्लीज़ आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स का चैनल है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर टेलीग्राम चैनल पे आप कॉल्स दो। टेलीग्राम हमने कोर्स लिए, आपको स्टूडेंट्स का चैनल ज्वाइन किया, अब हमें कॉल दो। बट अगेन आप वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो, क्योंकि कॉल्स देने का सेंस नहीं बनता। एक बार कॉल्स का मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो जो मैं पहली चीज़ तो मैं लाइव स्ट्रीम पे आपको पूरा एनालिसिस दे रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं टेलीग्राम पर भी दे सकता था। बट चीज़ें क्या है बता दो, मैं यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ, व्यू बना रहा हूँ, व्यू बनाने के लिए मुझे 30 सेकेंड्स लगे,
फिर उसे टाइप करने में और 20 सेकंड लगे, और उसे मैसेज करने में और 10 सेकंड लगे, और उसको आपको पहुंचने पे और 20 सेकंड लगे, और वो आपको पढ़ने पढ़ने तक, प्रोसेस करने तक, पोर्टल में डालने तक और 30-40 सेकंड लगे, और फिर आप एंटर कर रहे हो, तब जाके एक एंट्री बनती है आपकी। बट फिर इस 30 सेकंड में मुझे अगले, और इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेरा माइंडसेट चेंज होता है कि यार रुक जाओ, यहाँ पे मुझे कुछ अलग दिख रहा है, कि रुक जाओ, अरे यार मुझे टारगेट यहाँ पे छोटा लग रहा है, अरे स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा लगा। ये माइंड कंटिन्यूसली आपकी 10 चीजें सोचता है, और हम ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं। हम ऑप्शन सबसे वॉलेटाइल, सबसे क्विक होता है, तो ये दोबारा चेन रिपीट करने तक, ये करने तक या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर आपको समझेगा ही नहीं क्या करूँ। तो ये जो टेलीग्राम पे सिग्नल्स देने का जो मेथड है, वो काफी डिलेड मेथड है। हाँ, अगर मुझे स्विंग ट्रेड्स मिलते हैं तो मैं जरूर स्टूडेंट्स के चैनल में स्विंग ट्रेड्स पोस्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मार्केट बेरिश हो चुका है, तो स्विंग ट्रेड्स भी हमें मिलने नहीं वाले, क्योंकि अगर निफ्टी गिर रहा है तो सारे स्टॉक्स गिरना शुरू करेंगे, सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे, सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट फेलियर दिए, इसलिए स्विंग ट्रेड्स भी नहीं पोस्ट कर रहा। लेकिन जो लर्निंग कंटेंट है वो मैं ट्राई करूंगा लर्निंग कंटेंट पोस्ट करने का, बट जान लो कि आई कांट पोस्ट सिग्नल देयर। और जो भी मार्केट का व्यू होता है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं, जो पब्लिक व्यू चैनल है वहाँ पे डालते रहता हूँ। एंड अगेन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने मेरा कोर्स किया है, और कोर्स का अगेन सेंस यही बनता है, कोर्स का जो मोटो यही है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, और आप ऐसा है कि किसी को देखने को, किसी को फॉलो करने की जरूरत ही ना पड़े, आप इतने इंडिपेंडेंट बनो। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बने तो मैं आपको हेल्प करूंगा इंडिपेंडेंट बनाने की, क्योंकि आपने पैसे पे किए। तो मेरा मोटो यही है, आपको इंडिपेंडेंट बनाओ, और इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि आप अपना खुद व्यू बना सको, और खुद के व्यू से ट्रेड करके खुद के व्यू से पैसे बनाओ। फिर आपको ना ही टेलीग्राम चैनल खोलने की जरूरत है, ना ही आपको स्ट्रीम देखने की जरूरत है। जब तक आपको नहीं लगता इंडिपेंडेंट बने नहीं हो, तब तक स्ट्रीम देखो, टेक हेल्प फ्रॉम द स्ट्रीम, बट ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। किसी को कॉपी करके कोई राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला, वारन बफे नहीं बना। उनके अभी भी पोर्टफोलियो है, अगर आप सिर्फ राधा कृष्ण दमानी पोर्टफोलियो सर्च करते हो तो इनका पोर्टफोलियो मिल जाएगा, कॉपी कर लो, देख लो क्या आप ये बन पाओगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सारे उनके होल्डिंग्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। वैसे तो मैं भी कॉपी करके, आप भी, हम सब कॉपी करके राधा कृष्ण दमानी बनते, लेकिन ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी यूनिक। नेटवर्थ अगर आप देखोगे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में, देखो एक एक क्वांटिटी कितनी होल्ड की, 1200 करोड़ की एक एक स्टॉक पे होल्ड है। 1,70,000, मतलब उनका डीमार्ट 1,70,000 करोड़ की क्वांटिटी उसमें। तो ये कॉपी करके बोलते रहे कि कोई अमीर नहीं बनता। तो इसलिए यू हैव टू बी ओरिजिनल, ठीक है। किसी भी फील्ड में यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू हैव टू बी डिफरेंट। अब मैं जो कंटेंट है सबसे डिफरेंट डालता हूँ, सबसे ओरिजिनल कंटेंट डालता हूँ। अगर मैं भी किसी का कॉपी पेस्ट कर रहा होता यूट्यूब पे, तो मैं कभी मेरे सब्सक्राइबर 1,000 के भी ऊपर नहीं जाते, बिकॉज लोग बोलते हैं यार ये वही दिखा रहे हैं जो हमने देखते हैं। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा, बी ओरिजिनल। लाइफ में ओरिजिनल बनोगे, या किसी भी फील्ड में ओरिजिनल या आप खुद बनोगे, तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी, खुद का व्यू आपको आगे लेकर जाएगा, ठीक है। तो बाकी